पिछले क्लास में सिंपल इंटरेस्ट किया था और ये मैथमेटिक्स और फाइनेंस चैप्टर चल रहा है, हमारा पार्ट 2 है आज का। ठीक है गाइस, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे आज। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है। ठीक है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो देखिए गाइस, हमें यहाँ पर दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट का एक एग्जाम्पल ले रखा है, मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है जिसके हिसाब से मैं दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कवर करवा दूंगा कि डिफरेंस क्या होता है। देखिए हमारा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन एक 10,000 रुपये की कोई राशि है, 10,000 रुपये का प्रिंसिपल है जो कि 10% पर 2 साल के लिए दिया जा रहा है किसी को। बता रहा है, बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। ठीक है, आपको निकालना था, पिछली क्लास में दिखा था हमने, तो निकाल लेंगे आराम से। अब ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 10,000 रुपये का है और 10% पर मैंने किसी को दिया है 2 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि जो हमारा प्रिंसिपल है ना, उसी पर हमेशा इंटरेस्ट निकलता है। ठीक है, जैसे 10,000 है तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 रुपये इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 1 साल के लिए। ठीक है, फिर इसी 10,000 पर 10% निकालेंगे दूसरे साल के लिए तो वो भी 1,000 हो जाएगा। मतलब हमारा 2 साल का इंटरेस्ट 2,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 पर 2 साल का इंटरेस्ट 2,000। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 10,000 का पहले 10% निकालेंगे पहले साल के इंटरेस्ट के लिए। हर साल 10% इंटरेस्ट ना, तो देखिए पहले साल का इंटरेस्ट तो 1,000 रुपये होगा। ठीक है, 1,000 रुपये होगा पहले साल का इंटरेस्ट। अब हम ना प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट आया है उसको प्लस करके जो हमारा कंपाउंड अमाउंट आया है, वहाँ पर सिंपल अमाउंट था जब इंटरेस्ट में इंटरेस्ट को प्लस करते थे प्रिंसिपल से। सिंपल अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। और यहाँ पर कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा ये था, है ना, और पहला साल का इंटरेस्ट ये निकला, तो उसको प्लस करेंगे 10,000 प्लस 1,000 तो 11,000 हो जाएगा। अब इस पर दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, अब इस पर 10% निकालेंगे। ठीक है, तो 10% हमारा आ जाएगा 1,100। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट आ गया तो हमारा CA फिर होगा P प्लस CI। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा 2 साल का। प्रिंसिपल हमारा कितना था? 1,100 था ना प्रिंसिपल, हमने इस बार 11,000 सॉरी, फिर प्लस इंटरेस्ट हमारा कितना निकला था दूसरे साल का? 1,100। तो 11,000 और 1,100 तो 12,100 हो जाएगा, है कि नहीं? 12,100 हो जाएगा हमारा कंपाउंड अमाउंट। ठीक है, और हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है 2 साल का, तो पहले साल का 1,000 निकला था और दूसरे साल का 1,100 निकला था। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 साल का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा? 2,100। तो देखिए 100 रुपये का हमारा डिफरेंस आ गया, क्योंकि यहाँ 2,000 था सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पर 2,100। यही हमारा डिफरेंस होता है, इसलिए हम अलग अलग इसे करते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में था सीधा जो हमारा प्रिंसिपल है उसी पर परसेंट निकाल दो दोनों साल, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में था पहले प्रिंसिपल को पहले साल का निकालो, फिर इंटरेस्ट उस प्रिंसिपल में ऐड करो, फिर जो अमाउंट आएगा उसका फिर 10% निकालो दूसरे साल के लिए। ठीक है, ऐसे होता है हमारा दोनों डिफरेंस। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट पर चलते हैं। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिकली 2 फॉर्मूले हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में थे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो अगर तो कंपाउंड अमाउंट माइनस P हमारा क्या है? प्रिंसिपल, और कंपाउंड अमाउंट क्या है? ये है हमारा कंपाउंड अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू P जो कि प्रिंसिपल है, ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 ब्रैकेट क्लोज की पावर n। n हमारा नंबर ऑफ टाइम है, नंबर ऑफ टाइम मतलब ईयर कितना है। अब n को हम T ही मान लेते हैं। ठीक है, T लिख सकते हैं हम, अपना राजे भाई T लिख लो। फॉर्मूला हो गया P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 T की पावर T है। ठीक है, R हमारा रेट होता है। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं इस बेस पर। तो हमारा एक्सरसाइज हमारा है एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि 12.1 एक्सरसाइज तो हो गई थी ना पिछले क्लास में, और मैंने आपको सारे क्वेश्चन दिखा दिए थे प्रैक्टिस के लिए। तो हमारा 12.2 चलते हैं। आई होप कर लिया होगा आपने 12. तो गाइज आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 12.2 है, सॉरी 12.2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हम। फाइंड द कंपाउंड अमाउंट, मतलब CA पूछ लिया है। ठीक है, कंपाउंड अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द 4,000। कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और कंपाउंड अमाउंट भी निकालना है, मतलब दोनों निकालना है। ठीक है, 4,000 रुपीज़ मतलब हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। इन्वेस्टेड फॉर 7 ईयर्स एट 6% कंपाउंडेड एनुअली, मतलब साल के लिए, पूरे साल के लिए 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है 7 साल के लिए। ठीक है,
और 6% है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्या क्या दिया हुआ है हम सीधा पहले लिख लेते हैं। CA हमें निकालना है, नीचे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, CA हमें निकालना है, CI भी निकालना है। हमारा प्रिंसिपल दे रखा है 4000। ठीक है, और टाइम दे रखा है 7 साल। रेट दे रखा है हमें 6%। आराम से निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर वो क्वेश्चन उतार लिया, क्वेश्चन नंबर 1। आपको ऐसे नहीं देगा, थ्योरी टाइप में क्वेश्चन देगा, आपको खुद ऐसे करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको कर पाएंगे आप। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला ये है। तो हम पहले क्या निकाल सकते हैं, कंपाउंड अमाउंट ही तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, है कि नहीं। तो कंपाउंड अमाउंट निकालते हैं। तो कंपाउंड अमाउंट हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये रहा फॉर्मूला, P ब्रैकेट 1 + R/100 पावर में टाइम। ठीक है, तो कंपाउंड अमाउंट जो भी है रखते रहते हैं। P हमारा कितना है 4000, तो 4000 ब्रैकेट 1 का 1 ऐसे रख दो। रेट हमारा 6% है, 6 को 6 क्योंकि रेट का 100 6/100 होता है ना रेट, तो 100 तो यहाँ लिख रखा है पहले से, तो 100 ऐसे लिख देंगे। टाइम हमारा 7 साल है, तो टाइम को 7 साल। ठीक है, अब देखते हैं 4000, अब इसको एलसीएम लेंगे तो 100 + 6 अपॉन में 100 पावर में 7। 4000 106/100 की पावर में 7। तो आप अब यहाँ पर कुछ दिमाग मत लगाना, अपनी तरफ से कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, कैलकुलेटर उठाना, कैलकुलेट करना। ठीक है गाइज, तो देखिए 106/100 करते हैं पहले। 106/100 क्या होगा, 106/100 हमारा हो जाएगा 1.06। तो 4000 ब्रैकेट में 1.06 की पावर 7। अब हम 1.06 की पावर 7 कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैलकुलेटर में, देखिए 1.06 की पावर 7 निकालना है। तो देखिए यहाँ पर, तो हम लिखते हैं 1.06, फिर देखो पावर 7 निकालना है ना, तो 1.06 लिख दिया। जिसका लगाना है, निकालना है 1.06 का निकालना है, तो 1.06 लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर इंटू का साइन दबाओ, ठीक है, दबा दिया। फिर इक्वल टू दबा दो, ये हमारा हो गया स्क्वायर। ठीक है, फिर एक और बार इक्वल टू, ये हमारा हो गया क्यूब। 3 बार हो गया है, 3 बार, 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गया, मतलब ये हमारा 1.06 का 706 की पावर 7 ये आ गई है हमारी, मतलब 1.5036। 4000 ब्रैकेट में 1.5036 कैसे आया सर, फिर से दिखा दीजिए ना। तो चलो देखो, हमें निकालना था 1.06 की पावर 7, तो मैंने काटा 1.06 की पावर 7 है, तो 1.06 मैंने कर दिया। फिर इंटू का साइन दबा दो, दबा दिया। फिर इक्वल टू जैसे ही दबाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा 1.06 का, तो ये स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूब हो गया मतलब 3 4 5 6 7 7 हो गया, तो 7 हो गया। हमें 7 ही निकालना था 1.06 की पावर 7, तो 7 निकालना था, तो ये हमारा आ गया 1.5063। ठीक है, ऐसे निकालते हम, चाहे जितना बड़ा से बड़ा स्क्वायर कुछ भी दे दे पावर में। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो 4000 इंटू 1.5036 हमारा आ गया 6014.4 हमारा आ गया 6014.4। ये हमारा कंपाउंड अमाउंट हो गया। ठीक है गाइस, अब जबकि हमारा कंपाउंड अमाउंट आ गया है तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, CA - P, तो आराम से निकल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, CA कंपाउंड अमाउंट - P, और कंपाउंड अमाउंट हमने निकाल रखा है, तो हमारा ये है 6014.4। तो 6014.4 माइनस P, प्रिंसिपल हमारा कितना था 4000, तो 4000 माइनस करेंगे तो हमारा 2014.4 हमारा आंसर आ जाएगा CI। ठीक है गाइज, ऐसे होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। एक क्वेश्चन काफ़ी है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। अब चलते थोड़ा सा आगे कंपाउंड इंटरेस्ट में ही। ठीक है, तो चलिए गाइज, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के आगे आता है, उसी में कंपाउंड अमाउंट निकालने का और फॉर्मूले भी होते हैं और तरीके भी होते हैं। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल देगा उस हिसाब से और भी ज़्यादा होते हैं चीज़ें। तो देखिए क्वेश्चन में बोल देगा कि कंपाउंड अमाउंट निकालिए कंपाउंडेड जब एनुअली हो।
ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली हो, या फिर कंपाउंड अमाउंट निकालिए जब कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो, ठीक है, या फिर कंपाउंड अमाउंट निकालिए मतलब सीए निकालिए जब क्वार्टरली हो, या फिर सीए निकालिए जब मंथली हो, ठीक है, साल मंथली हो। ये क्या है कैसे है मैं बताता हूँ। फॉर्मूला हमें देखिए, जो हमने पहले ऊपर का क्वेश्चन किया है ना, ये कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब ये हमारा कवर हो चुका है पहले से, मतलब ये 3 पढ़ना है हमें बस, ठीक है। एनुअली, अब जब एनुअली बोल दे कंपाउंडेड एनुअली, कैसे सर हमने कंपाउंडेड एनुअली कैसे निकाल लिया, तो देखो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कंपाउंडेड एनुअली, देखो ये दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, तो देखो ये देखो कंपाउंडेड एनुअली बोला था, तो ये हमारा हो चुका है, पहला पार्ट तो हो चुका है, ठीक है। अब कंपाउंडेड एनुअली आपको पता है ना, तो ये तीनों आपको पता है, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली आपको पता है, तो ये तीनों का फॉर्मूला आप आराम से कर सकते हैं। अगर कंपाउंडेड एनुअली बोल दे तो रेट को डिवाइड कर दो 1 से और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो 1 से। तो हमारा कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला देखिए, सीए का फॉर्मूला क्या था, सीए हमारा बेसिकली कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला ही होता है ये, तो देखो ये रहा। अगर हम रेट को इसी के हिसाब से चलते तो रेट को 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 इधर आ जाएगा इनटू में, तो यही होगा 100 होगा। और टाइम को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनटू में टाइम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, टी ही होगा, टी इंटू 1 टी होता है, तो यही हमारा फॉर्मूला आ जाता है। अब ये आपको फॉर्मूला याद है तो ये तीनों आपको पता है, ठीक है, ये तीनों आपको पता है। तो देखिए कैसे, अगर सेमी एनुअली बोल दे तो रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, इसी को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसी को हमेशा तीनों में कन्वर्ट करेंगे। तो P को ऐसे रहने देंगे 1 प्लस, अब रेट को डिवाइड करेंगे 2 से, तो रेट डिवाइड करेंगे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 के नीचे आ जाएगा R/100, तो रेट को डिवाइड करेंगे 100 से तो 2 नीचे नहीं आ जाएगा R/2। अगर हम इसे R/2 अपॉन में 100 ये ना, ये R/2 अपॉन में 100, इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं R/2 अपॉन में 100, क्योंकि R/2 कर रहे थे ना रेट को, तो ये नीचे आके 2 से 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे कर लिया हमने, ठीक है। और 2 से T को गुणा करना है, तो T इंटू 2, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया फाइनली, P ब्रैकेट 1 प्लस R 200 2T, ये हमारा सेमी एनुअली का फॉर्मूला है। मैंने बोला ना ये आपको याद है, तो सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, ये सारे फॉर्मूले आप अपने मन से बना सकते हैं। अब देखिए क्वार्टरली है तो R को 4 से डिवाइड कर दो, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई, तो इसी में करो भाई। P हमारा ये P है, 1 उतार दो, R को 4 से डिवाइड मतलब 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, R 4 इंटू 100 अपॉन में टाइम को 4 से मल्टीप्लाई, तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई तो 4T हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1 प्लस R 400 4T, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वार्टरली का फॉर्मूला। मंथली का फॉर्मूला क्या, रेट को 12 से डिवाइड करो और टाइम को 12 से मल्टीप्लाई, मतलब हम सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें 1 प्लस R को 12 से डिवाइड तो R बटे 1200, 12 इंटू 100 1200 है ना, और टाइम को 12 से मल्टीप्लाई, तो टाइम को 12 से मल्टीप्लाई तो 12T हो जाएगा। ये हमारा सेम है, ठीक है, ये है हमारा एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली। ये क्वेश्चन में बोल देगा और ऐसे ही बोलता है क्वेश्चन में, ठीक है, पेपर में ऐसे ही आते हैं, आसान नहीं आते, ठीक है गाइस। तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर हम अपना करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है गाइस। इसमें सारे के सारे कवर हो जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 5 में, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, ठीक है। बस आपको इसमें ये याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और सेमी एनुअली में रेट डिवाइड हो जाता है 2 से और 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है टाइम, ये याद रखना चाहिए, ये चीज़ याद रहना चाहिए और ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो आप, है ना। एक चीज़ आपको बता दूं कि कंपाउंड अमाउंट में एनुअली जब बोल दे, सेमी एनुअली बोल दे, क्वार्टरली बोल दे, मंथली बोल दे, तो ये सब होते क्या है, एनुअली मतलब सिंपली है साल का, पूरे साल का, ठीक है, ऐसे चेंज हो जाएगा। अगर सेमी एनुअली बोल रहा है तो मतलब सेमी एनुअली मतलब साल को डिवाइड, साल का आधा, मतलब सेमी एनुअली मतलब आधा 12 महीने होते हैं एक साल में, तो आधा 6 महीने मतलब ये 2 बार हो गया ना, 2 बार, तो 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वार्टरली मतलब क्वार्टर क्या होता है, 3 महीने का स्लॉट होता है 12 महीने में, तो 3 महीने का 12 महीने में 4 बार स्लॉट होगा, तो 4 बार स्लॉट होगा, देखिए सेमी एनुअली बोले तो 6 महीने का स्लॉट होगा 2 बार, एक साल में 6 महीने का स्लॉट होगा ना, सेमी मतलब आधा, तो 6 महीना आधा हो गया 12 महीने का, तो 2 से 2 स्लॉट हो गया, तो 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वार्टरली मतलब 3 महीने का
स्लॉट होगा, और 3 महीना कितने बार होगा, 4 बार होगा, 4 बार, 4 स्लॉट होंगे ना 3 महीने के 4 स्लॉट, तो 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई है। मंथली मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में कितने महीने, 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने मतलब 12 से डिवाइड 12 से मल्टीप्लाई, बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो चलिए अब फाइनली क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 है, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला वो लिख दी है, और फॉर्मूला हमारा क्या है, कंपाउंडेड एनुअली का P ब्रैकेट 1 + R/100 × T, ठीक है, इसी से कन्वर्ट करेंगे इन सबको। और क्वेश्चन हमारा आपको दिख रहा होगा, दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन आपको दिखा देता हूँ, ये रहा आपका क्वेश्चन, कहाँ गया, ये रहा। तो देखिए, कोशिश करता हूँ दिखाने की, ये देखिए, बस इतना बहुत है। फाइंड द कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट बोल रहा है 2000 रुपये का 4 साल के लिए 6% पर। एनुअली बोल रहा है, पहले एनुअली, पहला पार्ट एनुअली में निकालो, यही कंपाउंड अमाउंट एनुअली में निकालो, सेमी एनुअली में निकालो कंपाउंड अमाउंट, क्वार्टरली में निकालो कंपाउंड अमाउंट, और मंथली में निकालो कंपाउंड अमाउंट। तो हम लिख लेते हैं सिंपल क्या हमारा क्वेश्चन है। फाइनली पूरा क्वेश्चन क्या बोल रखा है, तो हमारा क्वेश्चन बोल रखा है CA निकालना है, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, इन सब में निकालना है, और हमारा प्रिंसिपल दे रखा है 2000 पर CA निकालना है अलग अलग टाइम पे, और 4 साल में, 4 साल के लिए CA निकालना है 6% पर, ठीक है। अब देखिए हम पहले निकालते हैं, दिख रहा है ना, तो देखिए अब हम पहले निकालते हैं क्या, एनुअली निकालते हैं। एनुअली का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए, ये रहा R/1 1T। हमारा फॉर्मूला क्या है CA का, P ब्रैकेट 1 + R/100 टाइम। अब इसको R/100, R को 1 से डिवाइड करेंगे तो यही होगा, टाइम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। तो चलिए रख देते हैं, P हमारा क्या है, एनुअली में लिखा रहे 2000 P है हमारा, 1 + R हमारा क्या है, रेट 6%, 6/100, ठीक है। टाइम हमारा 4 साल, तो बस 4 साल, तो 2000, देखते रहिएगा, 100 + 6 अपॉन में 100 की पावर 7, 2000 106 हो गया बटे 100 की पावर 4। 2000 106/100 कितना होता है आपको पता ही है, 1.6 होता है, 1.06, 106/100 = 1.06, ठीक है। तो 1.06 की पावर 4, अब मैंने बता रखा है 1.06 की पावर, जितना भी दे रखा हो, जितना दे रखा हो उतना करो, 1.06 की पावर 4 बोल रखा है। तो देखिए निकालते कैसे हैं, तो 1.06 की पावर में 4 है, तो 1.06 लिख दिया, इंटू का बटन दबाओ, इक्वल का बटन दबाओ, तो ये हमारा स्क्वायर आ गया, फिर इक्वल का दबाओ तो ये हमारा क्यूब आ गया, ठीक है, फिर इक्वल का दबाओगे तो ये हमारा चौथा आ गया, ठीक है। 1.26 1.262, पॉइंट के आगे 3 नंबर जरूर लेना, ठीक है। अब इसी को 2000 से मल्टीप्लाई कर दें, इंटू, क्योंकि 2000 से मल्टीप्लाई बोल रहे हैं ना, 2000 = हमारा आ गया 2524, मतलब 2525 बोल सकते हैं अप्रोक्स, ठीक है। 2525 हमारा एनुअली में आ गया, ठीक है, 2525 एनुअली में आ गया, ये एनुअली का। अब देखो सेमी एनुअली निकाल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर निकाल देता हूँ, यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक है। सेकंड सेमी एनुअली, क्वेश्चन यही है, सेमी एनुअली पर निकालना है, ठीक है। सेमी एनुअली हमारा क्या होता है कॉन्सेप्ट, रेट को डिवाइड कर दो 2 से, टाइम को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये रहा ना, है कि नहीं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है CA का, P ब्रैकेट 1 + R/100 × T। अब रेट को 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें कन्वर्ट करते हैं, पहले सेमी एनुअली में इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं, तो P 1 + R/2, तो अब R × 200, तो 2 नीचे आ जाएगा ना, 2 से डिवाइड हो रहा है R, तो 2 इंटू नीचे आएगा, तो 2 × 100 200, ठीक है। और 2 को T से मल्टीप्लाई करना है, तो 2T, तो 2T, ठीक है। अब हम फॉर्मूले को रख देते हैं, यह हमारे सेमी एनुअली का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसमें रख देते हैं, पुट कर देते हैं जो हमारा ये क्वेश्चन है। तो P हमारा 2000 है, तो P 2000 इसमें रखेंगे, ना कि ऊपर वाले में, P 2000, 1 + R हमारा 6% अपॉन में 200 की पावर 2T, 4 हमारा
टाइम हमारा 4 है, टाइम हमारा क्या है 4 है, टाइम हमारा 4 साल है, तो 4 × 2 8 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा सॉल्व करेंगे। तो 2000 × ये 206, अब सीधा लिखता हूँ 200 + 6 206 और 200 पावर में 8। अब 206/200 करेंगे पहले, यहाँ पर मैं 2000 लिख देता हूँ। 206/200 206/200 1.03 आ रहा है। ठीक है, 1.03 की पावर 8। अब पूरा काट दो यहाँ पर से, अब फिर 1.03 लिखो, 1.03। ठीक है, लिख दिया। अब इसकी पावर 8 निकालनी है, फिर इनटू में दबाओ, इक्वल करोगे तो स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया मतलब 2 हो गया। 3 4 5 6 7 8 8 मतलब 8 आ गया इसका, 1.03 का पावर 8 आ गया हमारा ये। ठीक है, 1.266 मतलब हम लिख सकते हैं 2000 × 1.267 लिख सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि देखो 2667 है तो 7 है, तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा होता है ना, 3 नंबर हमें लेना है, 266 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 के बाद 7 है चौथा नंबर, तो ये 5 से ज़्यादा है ना, तो 6 को हम 7 कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हमारा देखिए ये आ गया इसका क्यूब। तो अब देखिए 2000 × क्या है 1.267 1.267 इज इक्वल टू में हमारा 2534 हमारा आंसर आ गया सेमी एनुअली में। ठीक है, कंपाउंड अमाउंट 2534। अब देखिए हमारा आता है थर्ड क्वार्टरली में। क्वार्टरली में फॉर्मूला क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेट को 4 से डिवाइड कर दो, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या होता है CA का, P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे क्वार्टरली फॉर्मूले पे, तो P को ऐसे रहने दो 1 + R को 4 से डिवाइड, तो R को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 × 100 400, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई तो 4T। ठीक है, अब इसमें पुट कर लेंगे, P हमारा क्या था 2000 था, इसी क्वेश्चन में चल रहे हैं। ठीक है, P हमारा 2000, रेट 4%, 6 रेट 6% और 4 साल है टाइम। 2000 1 + R हमारा कितना था 6/400, टाइम हमारा 4 साल था, तो टाइम 4 × 4 4 चौक 16। ठीक है, तो 2000 400, तो 400 + 6 406 की पावर 16, तो 406/400 करेंगे ना। अब तो देखिए 406/400 हमारा आ गया 1.015। 2000 × 1.015 की पावर 16। अब इसका पावर 16 निकालेंगे, देखो 1.015 की पावर 16 निकालेंगे, हमें पता है कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, ऑन दिया 1.015 की पावर 16 निकालनी है, तो इनटू का बटन दबाया, इक्वल दबाएंगे स्क्वायर आ गया, फिर इक्वल दबाएंगे 3 आ गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 आ गया हमारा ये 1 किसका 1.015 का 16 आ गया, ये देख लिए 1.268। अब 8 के बाद 9 है तो इसको 9 कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, क्योंकि चौथा नंबर तो 5 से ज़्यादा है, तो 8 को 9 बना देंगे। ठीक है, 1.269 हो जाएगा। तो हमारा 2000 ब्रैकेट में 1.269। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 × 1.269 इक्वल टू में हमारा आ गया 2538। ये हमारा क्वार्टरली का आ गया 2538। अब हमारा फाइनली बचा है लास्ट वाला, मंथली में निकालना था, है ना, तो मंथली में निकाल लेते हैं अब। ठीक है गाइज, तो हमारा फोर्थ क्या है, कंपाउंडेड मंथली बोल रहा है। अब THLY मंथली, तो मंथली का क्या होता है कॉन्सेप्ट, R/12, फिर रेट को 12 से डिवाइड और टाइम को 12 से मल्टीप्लाई,
तो हमारा CA का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट 1 प्लस R बटे 100 इंटू टाइम, सॉरी पावर में टाइम। अब कंपाउंडेड मंथली में चेंज कर देंगे इस पूरे फॉर्मूले को, तो CA हमारा हो जाएगा P ब्रैकेट 1 प्लस R को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो 1200 हो जाएगा। ठीक है, टाइम को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12T हो जाएगा। तो अब हमारा पता है प्रिंसिपल हमारा 2000 था, यही है ना, यही क्वेश्चन कर रहे हैं हम, चारों कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन पर। प्रिंसिपल 2000, टाइम 4 साल, रेट 6%, 2000 प्रिंसिपल, रेट 6%, 1200 अपॉन में टाइम 4 साल था, 4 इंटू 12 तो 4 12 48 हो गया, पावर में 48 हो गया। अब तो 2000 इंटू अब सीधा 1200, तो 1200 प्लस 6, तो 1206 की पावर में 48। अब 1206 बटे 1200 कर दो, तो 1206 बटे में 1200 इज इक्वल टू में हमारा 1.005 आ गया। 2000 1.005 का 48। अब आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ हमें निकालना है 1.005 का 48, 1.005 का 48 पावर में निकालना है ना। तो हम जैसे निकालते हैं वैसे निकालते हैं, 1.005 का 48 पावर, तो इंटू किया। देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 0 है ना, तो अब मैं लगाता हूँ, डालना शुरू करता हूँ, पूरा ऑन कर दिया, 1.005 लिख दिया, तो ये 1 आ गया। ठीक है, फिर इंटू का बटन दबाया, इक्वल का बटन दबाया, हमारे स्क्वायर आ गया ना, ये स्क्वायर आ गया, लेकिन यहाँ पर 3 है। ठीक है, मतलब समझ गए, अगर स्क्वायर होगा तो +1 यहाँ पर होगा, मतलब अगर 48 निकालते हैं हम इसका, तो यहाँ पर 49 होगा, ध्यान रखना। तो हम बिना गिने करने लगते हैं, इक्वल टू करते रहे, इक्वल दबाते रहते। अभी कितना आया, 17 आया, मतलब इसका हम 16 पर पहुँच चुके हैं, 17 आया है, देख लीजिए, मतलब इसका जो है उसका 16 निकाल चुके हैं, 48 निकालते हैं, इक्वल दबाते रहते हैं, दबाते रहो भाई। अभी 30 आया है, 42 45 46, हमें 48 निकालना है, तो 49 यहाँ पर नंबर होना चाहिए, तब जाके हमारा 48 हो जाएगा ये, तो 47 हो गया। 2 बार और दबाऊंगा, इक्वल 48 हो गया। देखिए 48 है तो हमारा 49 होना चाहिए यहाँ पर, तो 49 आ गया, तो 48 हमारा ये हो गया 1.005 का 48, तो हमारा 1.2704, तो 1.27 लिख सकते हैं। 2000 ब्रैकेट में 1.270, ठीक है, ये हमारा इसका ये आ गया। अब इंटू कर देंगे भाई, 1.270 इंटू 2000 इक्वल टू में 2540 आ गया है। ठीक है, तो हमारा 2540 हमारा आंसर आ गया जब हम मंथली में निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, हमने कंपाउंडेड एनुअली में निकाला तो हमारा आंसर आया 2525। ठीक है, जब कंपाउंडेड एनुअली में निकाला तो 2525, कंपाउंडेड क्वार्टरली में निकाला तो हमारा आ गया, क्या आ गया, ये रहा क्वार्टरली का, तो हमारा आया था 2538, 2538। कंपाउंडेड सेमी एनुअली में जब निकाला तो हमारा आंसर आया था 2534, सेमी एनुअली ना, 2534 आंसर आया था, 2534। जब हमने कंपाउंडेड मंथली में निकाला, मंथली, तो हमारा आंसर आया जो कि यहाँ पर है 2540। ठीक है, तो 2540, तो ये हमारा फाइनली एग्जाम्पल नंबर 5 जो भी था एग्जाम्पल, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है गाइज, पेपर में आपको चारों ही पूछ सकता है, सेमी एनुअली, एनुअली, क्वार्टरली, मंथली पूछ सकता है, नहीं तो एक पूछेगा, या तो सेमी एनुअली या फिर कोई सा भी एक। ठीक है, तो हम चलिए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक्सरसाइज में से, एक्सरसाइज 12.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कुछ इस तरह दिया हुआ है, दिख सकता है आपको, बिल्कुल दिख सकता है। देखिए, तो हमारा फाइंड द अमाउंट इफ 1800 रुपये इज इन्वेस्टेड एट 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। ठीक है,
देखो क्वेश्चन में बोल दिया है, मैंने बोला था ना क्वेश्चन में बोल देगा फॉर 8 ईयर्स ऑल्सो डिटरमाइन द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है और फाइंड द अमाउंट, मतलब अमाउंट मतलब क्या है यहाँ पर, कंपाउंड अमाउंट भी बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है, कंपाउंड अमाउंट बताना है सेमी एनुअली की तरफ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर पी ये है, इन्वेस्ट किया ना, जो इन्वेस्ट करेगा वो पी है, पी हमारे ये है, रेट ये है, टाइम ये है, सेमी एनुअली में निकालना है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोल दिया तो सेमी एनुअली में निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और सी ए निकालना है, कंपाउंड अमाउंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 12.2 का। तो हमारा पी हमें दे रखा है 1800, रेट दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है 8 साल, सेमी एनुअली है। ठीक है, और हमें सी ए निकालना है और सी आई निकालना है सेमी एनुअली पर। तो हम पहले सी ए निकाल लेते हैं। ठीक है, तभी तो सी आई निकलेगा ना भाई। तो सी ए निकालेंगे तो सी ए का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर T। अब यहाँ पर सेमी एनुअली के बारे में है तो सेमी एनुअली में कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मूले को, है कि नहीं। तो सेमी एनुअली का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेट को डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि सेमी मतलब आधा आधा साल, तो 6 महीना साल में, तो 2 स्लॉट बना तो रेट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। तो रेट को 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, इसमें इसको चेंज करेंगे इसमें, तो रेट को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1 + R/2 करेंगे तो 2 इधर नीचे आ जाएगा तो 200 हो जाएगा, R/200। टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2T हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सिंपल P हमारा क्या है 1800, 1 प्लस रेट है हमारा, रेट हमारा 5% बटे 200, टाइम हमारा 2 × T, T हमारा 8 है, 8 × 2 8 दूनी 16। तो 1800 राइटिंग के लिए मुझे माफ़ करना भाई, 1 + 200 + 1, यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर सीधा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 1800 200 + 5 205 बटे 200, कोशिश करूँगा अच्छी राइटिंग लिखने के लिए, पावर में 16। अब देखिए हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर को ऑन कर दिया पूरा, तो 205 बटे 200, 205 बटे 200 हमारा आंसर आ गया 1.025, 1800 ब्रैकेट में 1.025 की पावर 16। अब देखो पूरा ऑन कर दो, काट दो, 16 है, समझ गए। यहाँ पर 17 होगा तो 16 हमारा पावर में आ जाएगा आंसर जिसका हम निकाल रहे हैं, 1.025 1.025 कर दिया, इनटू में इक्वल कर दिया तो ये हमारा स्क्वायर आ गया, मतलब यहाँ पर 3 है। अगर 16 निकालेंगे, इसका 16 निकालेंगे मतलब यहाँ पर 17 होगा। ठीक है, तो बिना गिने ऐसे लिखते रहो, करते रहो, या फिर गिन के कर सकते हो, भूल ना जाओ, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, 16 निकालना है तो 17 होना चाहिए। तो देखो 16 निकालना था, 17 यहाँ पर हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो हमारा आंसर आ गया 1.4845, 1.484 लिख सकते हैं, 1.484 आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 1800 × 1.484, आंसर आ जाएगा 2671.2, 2671.2 हमारा आंसर आ जाएगा सी ए। ठीक है, सी ए हमारा 2671.2 आ गया। अब हमारा सी आई क्या फॉर्मूला था, सी आई फॉर्मूला था सी ए माइनस पी। अब सी ए हमारा 2671.2 आ गया और माइनस पी हमारा 1800, तो यहीं पर माइनस कर देंगे, 2671 माइनस 0.2 कर रखा है, माइनस 1800 हमारा जाएगा 871.2। ठीक है, तो सी आई हमारा 871.2, तो हमारा सी आई आ गया 871.2 और सी ए आ गया हमारा 2671.2। ठीक है गाइस, हमारा यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए से कंपाउंड इंटरेस्ट में ही कंपाउंड अमाउंट निकालने के लिए ही कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली एक और होता है कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। जैसे एनुअली होता है, क्वार्टरली होता है, सेमी एनुअली, मंथली होता है ना, वैसे ही कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली भी होता है। तो वो हम अगले पार्ट में सीखेंगे और उसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे बहुत अच्छे जो कि पेपर में आते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।